हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पार्ट टू सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, जो कि रहेगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले स्लीव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत में हम 5 डायनेस्टीज़ को पढ़ते हैं, तो आज हम स्लीव डायनेस्टी को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले या स्लेव डायनेस्टी को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं कि भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत कैसे हुई थी। होता क्या है, 1191 में एक मुस्लिम शासक होता है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है वो दिल्ली में आक्रमण करता है और उस टाइम दिल्ली में रूल होता है किसका, पृथ्वीराज चौहान जी का। ठीक है, और उनसे उसकी लड़ाई होती है। कौन सी लड़ाई होती है? फर्स्ट बैटल ऑफ त्रैन कहा जाता है जिसको, त्राइन का पहला युद्ध जिसको कहा जाता है, जो कि होता है 1191 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान जी हरा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, ये दूसरी बार फिर से इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, वो होती है 1192 में। इसमें क्या होता है, इसमें मोहम्मद गौरी जो है वो जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान जी होते हैं वो हार जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी के अंत में जो है वो दिल्ली में जो थी वो मुस्लिम शासन की जो शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि 1206 में क्या होता है कि सडनली जो होता है वो मोहम्मद गौरी की जो है डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसके जो 3 जनरल होते हैं कौन कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा होता है यलदूज, और तीसरा होता है नसरुद्दीन ख्वाजा। इन तीनों जनरल्स के बीच में सुप्रीमेसी स्टार्ट हो जाती है कि कौन दिल्ली पे रूल करेगा। तो क्या होता है कि इसमें इन सबको मतलब यलदूज और नसरुद्दीन कवाचा को हराकर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है, या हम कह सकते हैं कि स्लेव डायनेस्टी की वो स्थापना करता है। ठीक है, और यहीं से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। तो चलो अब हम डिटेल से स्लेव डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ लिखा गया है द स्लेव और मामलुक डायनेस्टी वाज फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। की स्लेव और मामलुक डायनेस्टी जो थी वो पहली रूलिंग डायनेस्टी थी किसकी, दिल्ली सल्तनत की। और इसको फाउंड किया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब किया था? 1206 में। ठीक है, और किसकी मृत्यु के बाद, जो मोहम्मद गौरी होता है उसकी मृत्यु के बाद इसने इस डायनेस्टी की शुरुआत की थी, इसको एस्टेब्लिश किया था। और जो टर्म होता है मामलुक, इसका मीनिंग होता है स्लेव। ठीक है, तो यही तभी से इसको बोला जाता है मामलुक डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी। तो इसमें स्लेव डायनेस्टीज में बहुत सारे रूलर्स होते हैं जो कि उभर के आए थे अपनी मेरिट और मिलिट्री स्किल के करके। ठीक है, और इस डायनेस्टी ने रूल किया था कब से कब तक, 1206 से लेके 1290 तक। और भारत में या नॉर्दर्न इंडिया में मुस्लिम शासन की शुरुआत की थी। ठीक है, फाउंडेशन रखी थी किसकी, मुस्लिम रूल की, नॉर्दर्न इंडिया में। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे जो पहले रूलर थे किसके, स्लेव डायनेस्टी के, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, 1206 से लेके 1210 तक इनका टाइम पीरियड है। और ये जो थे तुर्किश स्लेव थे किसके, मोहम्मद गौरी के। और फर्स्ट सुल्तान थे किसके, कहाँ के, दिल्ली के। तो गौरी के डेथ के बाद क्या हो जाता है, ये खुद को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर देते हैं मुस्लिम शासन के। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बनवाया था कुवत उल इस्लाम मॉस्क जो था वो बनवाया था, जो कि दिल्ली में है। और इन्होंने ही कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी किसकी, कुतुब मीनार की। ठीक है, पर बाद में कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है वो इल्तुतमिश ने जो है वो कंप्लीट करवाई थी। ठीक है, और ये जो था बहुत ही जेनरस था, मतलब दानी था बहुत ज़्यादा। तो इसको क्या बोला जाता है, लख बख्श के नाम से इसको जाना जाता है, बहुत बारे एग्जाम में पूछा गया है। और जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है गिवर्स ऑफ लैक। और ये जो था, इसकी मृत्यु जो है वो 1210 में हो जाती है, जब ये पोलो खेल रहा था, या चौगान बोलते थे जिसको, वो खेल रहा था। तो चौगान खेलते खेलते या पोलो खेलते खेलते इसकी घोड़े से गिर के जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जो अगले रूलर हैं किसके, स्लेव डायनेस्टी के, वो है आराम शाह। इनका टाइम पीरियड है बहुत छोटा सा है, 1210 से लेके 1211 तक। इनको जो है, या इसको इन्होंने जो है सक्सीड किया था ऐबक को। पर ये जो थे बहुत वीक और इनएफिशिएंट रूलर थे। ठीक है, इनके इनके शासन में क्या हो गया कि इंटरनल डिसऑर्डर शुरू हो गया, और जो मतलब आंतरिक विद्रोह जो है वो शुरू हो गया। ठीक है,
अब इसके बाद कौन आते हैं, इल्तुतमिश जो होते हैं वो उस टाइम गवर्नर होते हैं, कौन, कहाँ के गवर्नर होते हैं, बदाऊं के, ठीक है। जो क्या करते हैं वो इसको हरा देते हैं, किसको हरा देते हैं, आराम शाह को हरा देते हैं, और जो है खुद दिल्ली सल्तनत के जो हैं वो सुल्तान बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है। अब बात आती है, अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं दिल्ली सल्तनत में, और इन्हीं को भी बोला जाता है कि इन्होंने ही जो यही जो थे वो रियल फाउंडर थे, किसके, दिल्ली सल्तनत के। इनका टाइम पीरियड है 1211 से लेके 1236 तक, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, और बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन्होंने क्या किया था, इनको इन्होंने हराया था, जो इसके राइवल से कौन थे, एक यल्दूज थे, एक क्वाचा थे, जो कि मैंने आपको बताया कि वो जनरल से किसके, मोहम्मद गौरी के, ठीक है। पहले तो किसने हराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको हराया था, और बाद में इल्तुतमिश ने भी इनको हराया था, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, और इसने क्या किया था, इल्तुतमिश ने, इसने सप्रेस्ड किया था किसको, राजपूत रिवोल्ट्स हुआ करते थे उनको भी इसने सप्रेस्ड किया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि इक्ता सिस्टम की शुरुआत जो है वो किसने की थी। तो इसी ने जो है इक्ता सिस्टम को जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। किसके लिए, रिवेन्यू कलेक्शन, और रिवेन्यू कलेक्शन के लिए। इक्ता सिस्टम क्या होता था कि लैंड दी जाती थी किसको, जो स्टेट के एम्प्लॉयज़ होते थे उनको इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी की जगह पे उनको एक लैंड का टुकड़ा दिया जाता था, ठीक है। तो इसने ही जो थे कॉइन शुरू करवाए थे, इशू करवाए थे बहुत सारे। जो सिल्वर का कॉइन था उसको बोला जाता है तंका, और जो कॉपर का कॉइन था उसको बोला जाता था जीतल। ये आप याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जो सिल्वर का कॉइन था वो क्या था, उसको बोला जाता था तंका, और जो जीत कॉपर का कॉइन था उसको जीतल कहा जाता था, ठीक है। इसने क्या किया, इसने दिल्ली को जो था वो कैपिटल बनाया लाहौर की जगह पे। पहले जो कैपिटल क्या थी वो होती थी दिल्ली, ठीक है। इसने ही कंप्लीट करवाया था किसका, कुतुब मीनार का, ठीक है। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो शुरू की थी वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर जो पूरी करवाई थी वो करवाई थी किसने, इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसने क्या किया था, इसने इसने जो था एक ग्रुप शुरू किया था जिसको कहा जाता है तुर्के चालंगी, मतलब 40 लोगों का एक ग्रुप होता था, उसकी शुरुआत इसने की थी, जो कि इसकी हेल्प करते थे किसमें, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो इसने बहुत सारे काम किए, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि जो कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने कंप्लीट करवाई थी, तो उसका आंसर होगा इल्तुतमिश। अब इसके बाद जो आती है वो आती है रजिया सुल्तान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रजिया सुल्तान जो थी वो पहली मुस्लिम शासक थी, ये पहली महिला थी जिसने जिसने रूल किया था कहाँ पे, दिल्ली पे, ठीक है। ये जो थी ये बेटी थी किसकी, इल्तुतमिश की, और फर्स्ट एंड ओनली वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली, पहली और आखिरी वुमेन रूलर थी, महिला शासक थी, कहाँ की, दिल्ली की। इसने क्या किया था, इसने सी प्रमोटेड मेरिट ओवर जेंडर एंड अपॉइंटेड यकूत और अबिसियन स्लेव टू हाई पोस्ट। इसने क्या किया था, इसने इसने प्रमोट किया था या अपॉइंट किया था किसको, एक अविशियन स्लेव होता था इसका, उसको हाई पोस्ट पे, और एक और होता था यकूत उसको। पर एक बात है कि वैसा माना जाता है कि ये बहुत एबलेस्ट रूलर थी, किसकी किसकी दिल्ली सल्तनत में। पर इसकी एक ही कमजोरी थी कि एक महिला थी, ठीक है। जिस कारण इसको बहुत सारे क्या होता था, बहुत सारे इन्वेजन और रिवेलियन फेस करने पड़े, जिस कारण इसको जो था इसको जो था मार दिया गया था, कहाँ पे, कैथल में, कब, 1240 में। इसका टाइम पीरियड है 1236 से लेके 1240 तक। अब इसके बाद आते हैं कौन, जो इल्तुतमिश के ही अगले बेटे होते हैं वो होते हैं बैरम शाह। इनका टाइम पीरियड है 1240 से लेके 1242 तक, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ही वॉज डोमिनेटेड बाय तुर्किश नोबल चालीसा, जो कि तुर्क के चालीसा का ग्रुप था जिसको शुरू किया था इल्तुतमिश ने। वही डोमिनेट करके रखते थे इसके ऊपर, मतलब वो ही सारा काम धाम देखते थे, और वो ही शासन चलाते थे। और क्या होता है कि ये जो था इसको इनके जो राइवल थे उन्होंने ही मार दिया था, तो इनके बारे में इतना हमें पढ़ने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब अगले रूलर हैं वो कौन है, अलाउद्दीन मसूद शाह। इनके बारे में भी बहुत कम जानकारी है, ठीक है। ये नेफ्यू थे किसके थे, रजिया सुल्तान के, और बहुत वीक रूलर थे ये भी। और ये जो थे बहुत सारी लग्जरी प्रैक्टिस में पड़ गए थे, जिस कारण इन्होंने इतना मतलब सल्तनत पर ध्यान नहीं दिया, रूल पे ध्यान नहीं दिया,
और इनको जो था वो इनके जो नोबल थे उन्होंने ही रिप्लेस कर दिया था, जिनका नाम था नसीर उद्दीन मोहम्मद। अब बात करते हैं नसीर उद्दीन मोहम्मद, जिनका टाइम पीरियड है 1246 से लेकर 1266 तक। ये भी बेटे थे किसके, इल्तुतमिश के। और ये जो थे क्या थे, पायस थे और रिलीजियस रूलर थे, मतलब रिलीजन की तरफ काफ़ी ध्यान देते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ही लेफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू हिज एफिशिएंट मिनिस्टर गयासुद्दीन बलबन। तो इसने जो था वो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो सब किसे दे दिया था, गयासुद्दीन बलबन को दे दिया था। और हिज रीजन रिमेन पीसफुल ड्यू टू बलबन स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके शासन में जो था कोई भी विद्रोह नहीं देखा गया, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन दिखाया किसने, बलबन ने, जो कि इसका एक मिनिस्टर होता था। ठीक है, जो कि आगे जाके अब क्या होता है, वो दिल्ली सल्तनत पर राज करता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गयासुद्दीन बलबन, जिनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1266 से लेकर 1287 तक। ये जो थे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, ये बहुत पावरफुल या शक्तिशाली रूलर थे किसके, स्लेव डायनेस्टी के। इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी थ्योरी ऑफ किंगशिप। ठीक है, और कहा था कि सुल्तान एज ए शेडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, या जिले इलाही, मतलब खुद को क्या बताया था कि ये गॉड की शेडो है, भगवान की परछाई है, कहाँ पे, पृथ्वी पे। और इन्होंने नाम दिया था खुद को जिले इलाही। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, जो तुर्के चालीसा था, मतलब ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स था, जिसको फाउंड किया था इल्तुतमिश ने, इनको ख़त्म कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है, और इसने बहुत सारे सख्त कानून और ऑर्डर चलाए थे। ठीक है, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था क्या, स्पाई सिस्टम का, और पर्शियन लैंग्वेज को और कल्चर को प्रमोट किया था किसने, बलबन ने ही। ठीक है, इसने एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसके टाइम पीरियड में ही जो मंगोलों का इन्वेजन था वो देखने को मिला था, और इसने इनको काफ़ी हद तक रोक के रखा था। और यहीं से ही जो मनाकी थी वो मतलब और ज़्यादा स्ट्रेंथन मतलब सुदृढ़ होना शुरू हो गई थी। ठीक है, अब जो लास्ट रूलर है किसके, स्लेव डायनेस्टी के, वो है कैकगुआबाद। ठीक है, 1287 से लेकर 1290 तक इनका टाइम पीरियड है। और ये ग्रैंड सन है, पोते हैं किसके, बलबन के। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर शासक थे, और ये भी अपनी लग्जरी प्रैक्टिस में के लिए जाने जाते थे, जिस कारण इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और इसी वजह से जो शासन में थी जो इंस्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, अब क्या होता है जो जलाउद्दीन खिलजी होते हैं वो इन सब चीज़ों का क्या एडवांटेज उठाते हैं, और स्लेव डायनेस्टी के रूल को यहीं से ख़त्म कर देते हैं, और खिलजी डायनेस्टी का रूल स्थापित कर देते हैं। तो 1290 में क्या होता है, स्लेव डायनेस्टी का जो रूल था वो दिल्ली पे ख़त्म हो जाता है, और खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं स्लेव डायनेस्टी का कैसा था। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, द सुल्तान वॉज द सुप्रीम रूलर। सुल्तान जो था वो सुप्रीम रूलर होता था किसमें, दिल्ली सल्तनत में। और नायब जो था वो डिप्टी वजीर होता था। नायब कौन होता था, वो डिप्टी वजीर होता था, और ये मैनेज करता था किसको, फाइनेंस को। ठीक है, और अर्ज मामलिक जो होता था ये हैंडल करता था मिलिट्री डिपार्टमेंट को, ये हेड होता था किसका, मिलिट्री डिपार्टमेंट का। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है, प्रोविंसेस को जो क्या कहा जाता था इक्ताज कहा जाता था प्रोविंसेस को, और इनको गवर्न करता था कौन, इक्तदार। ठीक है, मुक्तिज कौन होते थे, ये जो थे क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट करते थे, और क्या करते थे, मेंटेन करते थे किसको, ट्रूप्स को, सेनाओं को मेंटेन करते थे। ठीक है, और एक और रह गया काजी उल कुजात, ये देखता था क्या, ये जस्टिस के मैटर को देखता था, मतलब जो भी कानून थे या जो न्याय प्रदान करता था उसको कहा जाता है काजी उल कुजात। ठीक है, अब बात आती है थोड़ी सी इकॉनमी और रिवेन्यू सिस्टम की। ठीक है, तो इक्ता सिस्टम को जैसे कि मैंने बताया था पहले कि इंट्रोड्यूस किया था किसने, इल्तुतमिश ने। और इक्ता सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था। और रिवेन्यूज को जो था वो कलेक्ट किया जाता था किससे, पीजेंट से। ठीक है, एज ए खराज, खराज बोला जाता था किसको, लैंड टैक्स होता था उसको बोला जाता था खराज। ठीक है, सिल्वर का जो टंका था और कॉपर का जो जीतल था वो वो कॉइन जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे, किसने किए थे, इल्तुतमिश ने किए थे। ठीक है, और इनका स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया था। ठीक है, कि ये यूज़ में लाए जाते थे। ट्रेड जो था वो काफ़ी अच्छे तरीके से फैला था, कहाँ पे, दिल्ली में, लाहौर में और मुल्तान में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इकॉनमी और रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बताया गया है, किस कौन सी डायनेस्टी के बारे में, स्लीव डायनेस्टी के बारे में।
अब बात आती है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। तो यहीं से ही क्या डेवलप शुरू हो गया था, वो हो गया था इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल, ठीक है, जिसमें भारतीय और इस्लामिक आर्किटेक्चर की थोड़ी सी झलक या कलाकृतियाँ दर्शाई गई थी, ठीक है। इसमें क्या होता था, आर्चिज या आर्क का प्रयोग किया जाता था, डोम्स बनाए जाते थे, ठीक है, मिनी आर्ट्स भी दिखाए जाते थे, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि बनाए गए थे, वो कौन कौन से थे? वो कुतुब मीनार था, जिसकी शुरुआत किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, पर कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। कुव्वत इस्लाम मॉस्क ये किसने बनवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा था, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और उसके बाद टॉम ऑफ इल्तुतमिश जो है वो भी एक अच्छा आर्किटेक्चर का उदाहरण है। अब बात आती है कल्चर और लैंग्वेज की। इनका कल्चर क्या था और लैंग्वेज क्या थी? पर्शियन जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई थी किसकी? एडमिनिस्ट्रेशन की। कौन से पीरियड के दौरान? दिल्ली सल्तनत के दौरान, ठीक है। और दिल्ली जो था वो इमर्ज हुआ था मेजर सेंटर ऑफ इस्लामिक कल्चर। दिल्ली जो था एक मेजर सेंटर इमर्ज मतलब उभर कर आया था किसका? इस्लामिक कल्चर का, ठीक है। तो यहाँ से ही पर्शियन आर्ट, लिटरेचर और कोर्ट मतलब पर्शियन आर्ट और लिटरेचर देखा गया था, ठीक है। और यहीं से ही ये फ्लरिश्ड होना शुरू हुआ था। और इंडियन इंडियन एंड इस्लामिक ट्रेडिशन बिगेन टू ब्लेंड, मतलब इसमें जो था वो ब्लेंडिटी मतलब दोनों का मिश्रण दिखाया गया है किसका? इंडियन आर्किटेक्चर का और इस्लामिक आर्किटेक्चर का, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें ये दिल्ली सल्तनत के दौरान हमें देखने को मिली थी, ठीक है। अब बात आती है इनकी डिक्लाइन कैसे हुआ। रीज़न क्या था कि जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट थे, जो आंतरिक विद्रोह थे, वो शुरू हो गए थे। किसमें? जो इनके जो नोबल्स थे, मतलब जो रूलर थे, और जो लेटर सक्सेसर थे, वो काफ़ी वीक थे, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया और अपनी लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते गए। जिस कारण क्या हुआ कि एम्पायर जो था, वो स्लेव डायनेस्टी जो थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन स्लेव डायनेस्टी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छे से नहीं चल पाया। और वहीं से ही क्या हुआ? खिलजी डायनेस्टी का राज शुरू हो गया। और इन्होंने क्या किया? जो लास्ट रूलर थे कैकुबाबाद किसके? स्लेव डायनेस्टी के, उनको हरा के खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत कर दी थी। किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और कब हुआ था एंड स्लेव डायनेस्टी का? 1290 में, ठीक है। और यहीं से शुरुआत होती है खिलजी डायनेस्टी की। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा किसके बारे में? स्लेव डायनेस्टी के बारे में। अब हम कल आगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।